बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डिस्कशन करने जा रही हूँ क्लास मेमिलिया के बारे में। यानी कि बात हो रही है मैमल्स के बारे में। लिनियस एक साइंटिस्ट है जिसने टर्म यूज़ की मैमल। ठीक है, इसने कहा कि मैमल जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि ग़िज़ाइयत हासिल करती है मिल्क से। किस मिल्क से? वो मिल्क जो कि मदर की ब्रेस्ट से हासिल किया जाता है। ठीक है, मैमल्स that nourished by milk from the breast of the mother। ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट एनिमल किंगडम है। हाईएस्ट एनिमल किंगडम से मुराद है कि इसमें ज़बरदस्त किस्म की एडवांस करैक्टरिस्टिक्स पाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना एडवांसमेंट इसमें ये हुई, इसमें डेवलपमेंट आई नर्वस सिस्टम की। ठीक है, किसकी आई डेवलपमेंट? नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट आई, स्पेशली द ब्रेन ओवर द अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आम तौर पर ये बिलीव किया जाता है कि जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइलियन इंसेस्टर से। कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइलियन इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। अब कंसेप्ट ये भी है कि बर्ड्स भी रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो वो रनिंग रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ये जो मैमल्स हैं ये कोटिलोसारिस से जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं। ये आमतौर पर जाना जाता है कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना जो कि अवेलेबल है, इनमें मैमल्स के पास हार्ड बोन मौजूद है। मैमल्स के पास क्या मौजूद है? हार्ड बोन्स मौजूद है। जबकि अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो उसके पास सॉफ्ट बोन्स मौजूद है। क्या मौजूद है? सॉफ्ट बोन्स मौजूद है। हार्ड बोन्स जिनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सॉफ्ट बोन्स बर्ड्स की बात की जाए तो ऐसी बोन्स होती हैं जिनको जो है वो प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। मैमल्स के जो इंसेस्टर्स है ना वो साइमल्टेनियसली अलोंग विद रिप्टाइल्स, कि वो जो है ना किसके साथ रही है? रेप्टाइल्स के साथ ही रही हैं। किस ड्यूरेशन में? जुरासिक पीरियड में। मैमल्स विद रिप्टाइल्स साइमल्टेनियसली इन द पीरियड ऑफ जुरासिक टाइम में मैमल्स और रेप्टाइल्स क्या हैं? वो आपस में इकट्ठे रहे हैं। कुछ जो थे ना कुछ का साइज बिल्कुल माइस का था। ठीक है, साइज लाइक अ माइस, और वो जो रहते थे ना लिव्ड ऑन ट्रीज, दरख्तों पर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। सम आर ऑन द साइज ऑफ माइस एंड लिव्ड ऑन ट्रीज। ठीक है, वन ऑफ दिस अर्लियर रिप्टाइल्स, जो पहला रिप्टाइल्स है ना, अगर अर्लियर रिप्टाइल्स की बात करें जैसे कि वेरानोप, डेट वाज फाउंड एज फॉसल्स, इसको देखा गया एज ए फॉसल्स के तौर पर इन टैक्सिस। ठीक है, गालबन आमतौर पर कम से कम मैमल्स के जो 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैमल लाइक रेप्टाइल डेवलप्ड मैमेलियन करैक्टर्स। ठीक है, जिनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो है ना मैमल्स के सारे करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। ठीक है, मैमल्स का डोमिनेंट अगर हम लोगों ने पीरियड देख लेना, डोमिनेंट मैमल्स का जो पीरियड है वो है सीनोजोइक पीरियड। कौन सा पीरियड है? सीनोजोइक पीरियड है। क्लियर है ये चीज़? अब हम लोग जो है ना करैक्टरिस्टिक्स के देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स कौन कौन से मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एवोल्यूशन की बात होगी। ठीक है, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल से। और कौन से रेप्टाइल से? कोटिलोसैरिस से। ठीक है, अगर बर्ड्स की एवोल्यूशन की बात की जाए तो वो रनिंग रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है? अब मजीद बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स के हवाले से। करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स कि कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो मैमल्स में पाई जाती है। सबसे पहले बात करती हूँ हेयर की। इसके पास बाल मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है? हेयर मौजूद है। डायाफ्राम की प्रेजेंस है। डायाफ्राम एग्जिस्ट इन मैमेलियन स्पीशीज। डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर हिस्सा है। ठीक है, मैमल्स के अंदर, जिसका मकसद ये है कि इसने सेपरेट करना है थोरैसिक को और एब्डोमेन को। सेपरेट
thoracic एंड एब्डोमिनल। इससे किसको सेपरेट करना होता है? थोरेसिक और एब्डोमिनल को। डायफ्राम मौजूद है और हेयर्स मौजूद हैं। अब क्या है जी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर हम लोग डायफ्राम की बात करें तो प्रीवियस किसी भी क्लास में नहीं पाया है, ना क्लास एवियस में ना रेप्टाइल्स में। डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। क्लियर? अब मैमल्स को जो जो नीचे वाला जबड़ा है ना, नीचे वाला जो जा है, वो कंपोज हुआ है ओनली वन लार्ज बोन से। ठीक है, लोअर jaw in mammals is composed, किससे मिलके बना हुआ है? composed of only one large bones। ठीक है, और इस तरह से आर्टिकुलेट करता है डायरेक्टली स्कल के साथ। ठीक है, लोअर जॉ किसके साथ मिलता है? स्कल के साथ। आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद स्कल के साथ जो है ना वो आर्टिकुलेट बिल्कुल डायरेक्टली लिंक करता है लोअर जॉज। ठीक है, एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद होता है, जैसे कि हमारे जो ईयर्स हैं उसकी एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद है। ठीक है, देयर इज अ चेन ऑफ 3 बोन्स, 3 हड्डियों की चेन मौजूद है कान के अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सटर्नल पिन्ना है, एक्सटर्नल पिन्ना मौजूद है, ईयर मौजूद है, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद है? पिन्ना मौजूद है। चेन है किसकी? 3 बोन्स की। चेन किसकी है? 3 बोन्स मौजूद है। कौन कौन सी बोन्स हैं? इसमें आ जाता है इंकस, मैलिस और स्टाइपस। क्या है जी? स्टाइपस मौजूद है। अगर हम लोग इसकी मैमल्स की दांत की बात करें, टीथ के हवाले से देखें कि किस तरह से जो है ना वो टीथ एग्जिस्ट करते हैं, तो जो मैमल्स के जो टीथ होते हैं ना वो परमानेंट भी होते हैं। ठीक है, और टेम्पररी भी होते हैं, यानी कि डिसीडियस भी होते हैं, गिरने वाले भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। यानी कि जब अर्लियर लाइफ होती है, जैसे कि हम बच्चों की भी, तो उनके पास क्या है, जो 2 तरह के टीथ होते हैं। वन इन अर्लियर लाइफ, जो कि जिसको हम लोग मिल्क टीथ का नाम लेते हैं, और सेकंड जो है ना वो परमानेंट टीथ की डेवलपमेंट होती है। किसकी डेवलपमेंट होती है? परमानेंट टीथ की डेवलपमेंट होती है। टीथ परमानेंट भी है, परमानेंट कौन से हैं? परमानेंट भी हैं, मुस्तकिल भी हैं, और दूसरे क्या हैं जी? डिसीडियस भी हैं। इनके गिरने वाले टीथ हैं, उनको हम लोग मिल्क टीथ का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मिल्क टीथ का नाम देते हैं। अब हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंसानों के अंदर क्या, बल्कि मैमल्स के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। 2 आर्टिकल और 2 जो है ना वेंट्रिकल मौजूद होती है। और इसमें मजे की बात बताऊँ, इसके सिर्फ और सिर्फ ओनली लेफ्ट एरोटिक आर्च परसिस्ट करती है, जबकि अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो उसमें राइट एरोटिक आर्च मौजूद थी। ठीक है, क्या मौजूद थी इसके अंदर? बर्ड्स के अंदर मौजूद थी लेफ्ट। ठीक है, जबकि अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो इनके अंदर लेफ्ट एरोटिक आर्च परसिस्टेंट करती है। क्लियर है? इसकी बात हो रही है, लेफ्ट एरोटिक आर्च प्रेजेंट है मैमल्स के अंदर, जबकि बर्ड्स के अंदर राइट एरोटिक आर्च मौजूद थी। ये देखेंगे, अगर ये है हमारे पास आर्टरीज और ये वेंट्रिकल्स हैं, और इनमें मुकम्मल तौर पर जो है ना वेंट्रिकल की आपस में मुकम्मल तौर पर जो है ना सेपरेशन मौजूद है।
जबकि अगर हम लोग बात करें रेप्टाइल्स में कि तो आपस में जो वेंट्रिकल्स है ना, इनकी मुकम्मल तौर पर सेपरेशन मौजूद नहीं थी, आपस में मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं थे। तो ये इसमें कौन सी आर्क पाई जाती है, कौन सी रग मौजूद होती है? लेफ्ट एरोटिक आर्क मौजूद है। ये जो बेसिकली कर्व है ना, दिस इज द लेफ्ट। जबकि अगर हम बात करें बर्ड्स की तो उसमें राइट एरोटिक आर्क मौजूद है। अब ये कि ये होम्योथर्मिक होते हैं, इसकी बात की जाए कौन होते हैं? ब्लडेड में कौन से पाए जाते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल से मुराद ये है ऐसे जानदार जिनके जिस्म का दर्जा हरारत माहौल के दर्जा हरारत के साथ तब्दील नहीं होता और हमेशा एक जितना रहता है। जैसे कि हम लोग खुद इंसान भी हैं। लाइक ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर होम्योथर्मिक, ठीक है, जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है? तब्दील नहीं होता। गर्मियों में भी 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, और सर्दियों में भी। क्लियर है? अब क्या है जी, इनके पास वेल डेवलप्ड जो है ना वॉइस अपरेटस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? लैरिंक्स मौजूद होती है इसके अंदर। लैरिंक्स की बात करें, वेल डेवलप्ड वॉइस अपरेटस मौजूद होता है, लाइक लैरिंक्स और एपिग्लॉटिक्स। वेल डेवलप्ड वॉइस अपरेटस जिसमें लैरिंक्स आ जाती है और एपिग्लॉटिक्स आ जाता है। ठीक है। अब विवा पैरस होते हैं ये मैमल्स, क्या है? विवा पैरस है, यानी कि ये क्या है? बर्थ टू यंग, ये बच्चों की बर्थ करते हैं। ठीक है, विवा पैरस गिव बर्थ टू यंग, गिव बर्थ टू यंग। ठीक है, एक तो ये है कि अंडों से बच्चे निकलते नहीं, बल्कि इन्होंने क्या करनी होती है? बर्थ करनी होती है, बच्चों की बर्थ करनी होती है। मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है इनके अंदर? मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है? मेमोरी ग्लैंड्स। बच्चे जो हैं वो मेमोरी ग्लैंड मतलब कि फीड करते हैं मिल्क से, और वो मिल्क जो कि प्रोड्यूस हुआ है मेमोरी ग्लैंड से। किसकी मेमोरी ग्लैंड से? मदर के मेमोरी ग्लैंड से। मदर के मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके जरिए बच्चे क्या करते हैं? नॉरिश करते हैं, नशोनुमा पाते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स डेट बिलोंग टू द क्लास मेमिलिया। एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो इसमें आ जाता है हमारे पास बैट, ठीक है, सिक्रेल, ये जो गुलहरी होती है, ठीक है, डॉग है, डियर है, मैन है, ऑल आर बिलोंग टू दी क्लास मेमिलिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से कि क्लासिफिकेशन कैसी होती है। क्लासिफिकेशन, मैमल्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक तो है प्रोटोथेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको डिस्कस करते हैं हम लोग? प्रोटोथेरिया को। प्रोटोथेरिया यानी कि एग लेइंग मैमल्स हैं, थैली वाले मैमल्स हैं। ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो है ना कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स का भी और मैमल्स का भी। प्रोटोथेरिया में क्या है? लिंक मौजूद है, कनेक्टिव लिंक मौजूद है रेप्टाइल्स का भी और मैमल्स का भी। यानी कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इस ग्रुप के अंदर देखी जाएंगी। मैमल्स जो है ना बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुए? रेप्टाइल से। अब कुछ सर्टेन मेंबर्स हैं इस क्लास के जो कि अडॉप्टेड है एक्वेटिक लाइफ के लिए, जैसे कि डक बिल है। एक्वेटिक लाइफ में जो है ना कुछ स्पीशीज पाई जाती है,
इसमें रहती हैं एक्वेटिक लाइफ में, लाइक डक, डक बिल। अब जो इसकी बिल है ना बिल्कुल मिलती जुलती होती है किसके साथ, डक के साथ, और इसके पास विप्ड टूज मौजूद है। क्या मौजूद है, जैसे कि विप्ड टू से मुराद ये है कि इनकी जो फिंगर्स होती है ना उनके अंदर स्पेसिस नहीं मौजूद होती बल्कि मास मौजूद होता है। डक बिल क्या है, सिमिलर टू डैट ऑफ दी डक, डक से बिल्कुल मिलती जुलती है। उनके पास क्या मौजूद है, वेब्ड टूज मौजूद हैं। अब अगर हम इसकी मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ना तो उसमें आ जाते हैं इनके पास स्किन के ऊपर फर मौजूद होती है। डक बिल के पास क्या मौजूद होती है, फर मौजूद होती है। फर के साथ साथ इसके पास ही विप टूथ इसके पास मौजूद है और फीमेल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स है। क्या मौजूद है, मेमरी ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, ग्लैंड्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बिलोंग टू द मैमल्स। ये मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डक बिल के अंदर पाई जा रही है। एक तो फर की प्रेजेंस और दूसरी मेमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंट। मजीद अगर हम लोग इसमें रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें ना तो इसके पास जो है ना रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखें तो क्लोएका मौजूद है इसके अंदर। क्या मौजूद है, क्लोएका मौजूद है और साथ साथ क्लोएकल ओपनिंग मौजूद है। इसके पास सेपरेट ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और यूरिनोजेनिटल सिस्टम की सेपरेशन की बजाय इनके पास क्लोएकल ओपनिंग और क्लोएका मौजूद है। क्लोएका से मुराद ये है ऐसी कैविटी है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के एंड पर मौजूद है। ठीक है, किस कहाँ पे मौजूद है, डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू विच इंटेस्टाइनल, जेनिटल और यूरिनरी ट्रैक जो है ना वो ओपन होते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद है, क्लोएका मौजूद है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेप्टाइल्स। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब मजीद हम लोग देखें तो इसके पास एग लेइंग मैमल्स हैं। जैसे कि हम लोग रेप्टाइल्स में देखा कि वो भी एग देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू द रेप्टाइल। किससे बिलोंग करते हैं, रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं। देयर मैनी एग्जाम्पल जिसमें आ जाते हैं डक बिल प्लेटिपस आ जाता है, कनीडिया आ जाता है, डक बिल प्लेटिपस। और किसकी एग्जाम्पल है, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर। किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, डक बिल प्लेटिपस। ये क्या है, बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोथेरिया। अब मैं बात करती हूँ सब क्लास मेटाथेरिया की। ये प्रोटोथेरिया क्या है, ये एग लाइंग मैमल्स हैं। क्लियर, क्या से हैं, एग लाइंग मैमल्स। मजीद में बात करती हूँ प्रोटोथेरिया के बाद मेटाथेरिया की। इसकी बात करने जा रही हूँ मेटाथेरिया की। सब क्लास मेटाथेरिया। मेटाथेरिया जो ज्यादा प्रीमिटिव मैमल्स हैं, ठीक है, इनके पास जो है ना एब्डोमिनल पाउच मौजूद होता है। इनके पास क्या मौजूद है, एब्डोमिनल पाउच। इसको हम लोग पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स। क्या मौजूद है एब्डोमेन में, एब्डोमिनल पाउच। इसको हम लोग मार्सपियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मार्सपियम का नाम देते हैं। अब ये मार्सियम के जरिए बच्चों की रेडिंग होती है, यानी कि बच्चों की नशोनुमा होती है, उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है अर्लियर एज की। ये जो यंग है ना, जब बॉर्न होता है ना तो ये इमैच्योर होता है। बच्चा जब पैदा होता है, यंग क्या होता है, इमैच्योर होता है। क्या होता है, इमैच्योर होता है। और इसको जो है ना
मदर के मार्सियम जिनके पोस्ट में रखा जाता है, यहाँ तक कि इसकी जो डेवलपमेंट है ना वो मैक्सिमम हो जाती है। कहाँ रखा जाता है इसको? कैरिड। कौन इसको उठा लेता है? मार्सियम। मार्सियम क्या है? बेसिकली एक पाउच है जो कि एब्डोमिनल पाउच है और ये मदर में मौजूद होता है। यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगी इनकी? मैक्सिमम डेवलपमेंट। क्लियर है? अब जो है ना आगे बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी फर्दर एग्जाम्पल है, कौन कौन सी इसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक्स है। अब इस पीरियड के दौरान ना जबकि मार्सपियम में मौजूद है बेबी, ठीक है, इसने क्या करना है? अपनी मेमोरी ग्लैंड, मदर की मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसके जरिए खुराक को हासिल करना है। यानी कि इसके पास, मार्सियम के पास क्या मौजूद होगा? निप्पल मौजूद होगा। फीड बाय मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स, इनके पास क्या मौजूद है? निप्पल मौजूद है, जिसके जरिए जो है ना बेबी जो है ना वो फीड हासिल करता है। इस यही वजह है कि इनके एनिमल्स को हम लोग मार्सियोपाइल्स या फिर पाउच मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सियोपाइल्स या फिर पाउच मैमल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके पास कैंगरू आ जाता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या आ जाता है जी? ये ओपो, ओपोसम, कैंगरू, तस्मानन, ठीक है। वुल्फ जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। ये क्लास में मेटाथेरिया के बाद मैं बात करती हूँ इयूथेरिया की। इयूथेरिया, ये जो है सब क्लास इयूथेरिया की प्लेसेंटल मैमल्स है, जिसमें हम लोग इंसान भी आ जाते हैं। ये क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स हैं। प्लेसेंटल मैमल्स हैं। मदर की बॉडी में ना जब यंग की डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट ऑफ यंग इज मैक्सिमम। मदर की बॉडी में जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू दी प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया, ठीक है। और जो बच्चा है ना जब पैदा होता है तो वो फुली डेवलप्ड होता है। यंग आर फुली, यंग व्हेन born आर फुली डिवेल्प्ड। क्या होता है? ये फुली डिवेल्प्ड होता है। डेवलपमेंट के दौरान एक स्ट्रक्चर की मौजूदगी होती है जिसको हम लोग प्लेसेंटा का नाम लेते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जब फॉर्म होता है ना तो इसका मकसद ये होता है कि इसने फीटस की नॉरिश करना है। फीटस, फीटस इनकी ये अर्लियर 3 मंथ्स होते हैं, जो कि बेबी के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस होते हैं इन द मदर, ठीक है। मदर में जो फीटस होता है ना वो कितनी ड्यूरेशन का होता है? 3 मंथ का बेबी। तो प्लेसेंटा डेवलप होता है जिसके जरिए क्या होता है? फीटस को नोरिशमेंट मिलती है। अब देखिए मदर वोम है ना तो उसके पास, ये अगर मदर वोम है, ये क्या है? मदर वोम है, ये बेबी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेसेंटा है, टिश्यू ऑफ सेल्स हैं जो कि मदर में पाए जा रहे हैं। इस प्लेसेंटा की मदद से बेबी को क्या जो खुराक मिलेगी और बाद में इसी प्लेसेंटा के जरिए जो है ना जितनी भी वेस्टेज है ना वो आउट ऑफ दी मतलब कि बॉडी चले जाएंगे। ये बेसिकली क्या है? मदर वोम, मदर वोम, ये बेबी है। दिस इज दी प्लेसेंटा। तो आप लोगों ने देखा होगा प्लेसेंटा हम लोगों ने किसी भी दूसरी क्लास में इसकी स्टडी नहीं की। ये एडवांस्ड करैक्टर है जिसमें हम लोग ह्यूमंस भी आ जाते हैं। प्लेसेंटा के पास ना एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। प्लेसेंटा के पास क्या मौजूद है? मैमल्स के पास प्लेसेंटा हैज एंडोक्राइन फंक्शंस।
एंडोक्राइन फंक्शन से मुराद ये है कि इसे जो है ना कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना होता है, इसी वजह से हम लोग इनको प्लेसेंटल मैमल्स का भी नाम देते हैं। एंडोक्राइन से क्या होगी, हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी, हार्मोन्स की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। यही वजह से हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स का नाम देते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स के पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेमिलियन करैक्टर्स होते हैं, क्लियर है। इनके पास हेयर्स भी मौजूद होते हैं और कुछ के पास मॉडिफाइड स्केल्स मौजूद होते हैं। क्या होता है, इनके पास हेयर्स भी मौजूद हैं और कईयों के पास क्या है, स्केल्स भी मौजूद है। लाइक पेन पेनगोलिन पेनगोलिन इनके पास क्या मौजूद है, स्केल्स। जो हेयर्स है ना उनको ही मॉडिफाइड करके स्केल्स बने हुए हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल है पेनगोलिन, क्लियर है। अब पेनगोलिन भी आ जाता है, ठीक है, पार्क्यूपाइन भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स आ जाती है इसमें मैन, एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाती है, एग्जाम्पल एलिफेंट है, हॉर्स है, ठीक है, रैट है, माइस है, बैट है, डॉल्फिन है। मैमल्स वेरी सक्सेसफुल ग्रुप जो कि तमाम हैबिटेट में पाया जाता है, लैंड, फ्रेश वाटर, सी में, ठीक है। इसकी बॉडीफाई जो है ना वो डिफरेंट वे से मॉडिफाई होती है, क्लियर है। ये चीज़ ये थी बेसिकली कुछ क्लास में मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।